भारत की सड़कों पर हर साल लाखों हादसे होते हैं और सच कहूं तो कई जानें सिर्फ इसलिए चली जाती हैं क्योंकि टाइम पर हेल्प नहीं मिल पाती। अक्सर होता क्या है कि हम हादसा देखते हैं और डर जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास एक क्लियर एक्शन प्लान हो तो कोई भी एक जिंदगी बचा सकता है। तो चलिए आज हम इसी एक्शन प्लान को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक राहवीर बना जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। अब ये है क्या? ये किसी भी एक्सीडेंट के बाद का वो पहला 1 घंटा होता है, सबसे कीमती घंटा, जिसमें अगर घायल को मेडिकल हेल्प मिल जाए ना तो उसके बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सोचिए, बस ये 60 मिनट यही तय कर सकते हैं कि कोई बचेगा या नहीं। और पता है, इसी गोल्डन आवर में जो भी मदद के लिए आगे आता है ना, वही है राहवीर, सड़क का असली हीरो। और एक राहवीर बनने के लिए आपको कोई डॉक्टर या कोई ट्रेन प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस कुछ सही स्टेप्स पता होने चाहिए। तो आज हम वही एक एक करके जानने वाले हैं। तो ठीक है, एक्शन प्लान का स्टेप नंबर 1। देखिए, किसी की मदद करने से भी पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपनी और बाकी लोगों की सेफ्टी। तो सबसे पहले हमें इस सीन को सिक्योर करना है। देखते हैं कैसे। इसके लिए बस 3 सिंपल से काम करने हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी गाड़ी को फटाफट सड़क के साइड में कहीं सेफ जगह पर लगा दीजिए। दूसरा, गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स ऑन कर दीजिए, वो जो चारों इंडिकेटर एक साथ जलते ना, वो वाले, ताकि पीछे से आ रहे ट्रैफिक को पता चल जाए कि आगे कुछ हुआ है। और तीसरा, अगर आपकी गाड़ी में वो रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल है तो उसे एक्सीडेंट वाली जगह से करीब 50 मीटर पीछे रख दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम एक और बड़े एक्सीडेंट को होने से रोक सकता है। ओके, तो जैसे ही सीन सिक्योर हो जाए, अब अगला काम, बिना 1 सेकंड भी वेस्ट किए हमें प्रोफेशनल हेल्प के लिए कॉल करना है। अब ये 2 नंबर हैं, इन्हें बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 112 और 108। देखिए, 112 जो है वो नेशनल इमरजेंसी नंबर है और 108 खास तौर पर एम्बुलेंस के लिए है। इनमें से किसी भी एक नंबर पर फौरन कॉल लगाइए। अच्छा, अब फोन पर बताना क्या है? बस 2 चीजें, और ये बहुत जरूरी हैं। पहली, एक्सीडेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आसपास कोई पहचान की जगह, कोई लैंडमार्क हो तो वो जरूर बताइए। और दूसरी, कितने लोग घायल हैं। बस ये क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो हेल्प सही जगह पर और तेजी से पहुंचेगी। ठीक है, एम्बुलेंस तो रास्ते में है, लेकिन याद है वो गोल्डन आवर, वो तो टिक टिक करके निकल रहा है। इस टाइम में एक राहवीर के तौर पर जो थोड़ी सी मदद की जा सकती है ना, वो सच में किसी की जान बचा सकती है। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी को चोट लगी है और खून बह रहा है तो एक साफ कपड़ा लीजिए और उस जगह को दबा कर रखिए। और मान लीजिए एम्बुलेंस आने में बहुत देर लग रही है तो घायल को बहुत सावधानी से किसी गाड़ी में पास के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या नहीं करना है, ये ज्यादा जरूरी है। घायल इंसान की गर्दन या पीठ को बिल्कुल भी हिलाने की कोशिश मत करिए, इससे पैरालिसिस तक हो सकता है। उन्हें तब तक मत हटाइए जब तक कोई और बड़ा खतरा सामने ना हो, जैसे मान लीजिए गाड़ी में आग लगने का डर है। चलिए, अब मान लेते हैं कि घायल व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब यहां पर एक हेल्पर का क्या रोल होता है? लोगों के मन में इसको लेकर बहुत झिझक होती है। आज उस झिझक को ही दूर करना है। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहला काम, वहां के स्टाफ को एकदम क्लियरली बताइए, मैं एक गुड समैरिटन या राहवीर हूं। आपको पता है, गुड समैरिटन एक लीगल टर्म है। ये उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो मदद के लिए आगे आते हैं। बस ये एक लाइन आपको आगे की बहुत सारी दिक्कतों से बचा लेगी। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है, पैसा। तो एक बात साफ साफ समझ लीजिए, कानून कहता है कि एक हेल्पर को घायल के एडमिशन या इलाज के लिए 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो बिना किसी पेमेंट के फौरन इलाज शुरू करें, फौरन। चलिए, अब आते हैं इस पूरे एक्शन प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हिस्सा जिसकी जानकारी ना होने के कारण ही लोग मदद करने से हिचकिचाते हैं, और वो हैं आपके कानूनी अधिकार। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना, कि भाई मदद करने के चक्कर में कहीं पुलिस कोर्ट कचहरी के पचड़े में तो नहीं फंस जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और मैं बताता हूं कैसे। आपका पहला और सबसे बड़ा हक, जैसे ही आपने घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आप तुरंत वहां से जा सकते हैं। कोई भी आपको वहां रुकने के लिए या कोई फॉर्म भरने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। आपका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब सुनिए शायद सबसे राहत की बात, आपको पुलिस को अपना नाम, पता या फोन नंबर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुमनाम रहकर मदद करना चाहते हैं तो ये आपका कानूनी हक है। कोई पूछताछ नहीं, कोई चक्कर नहीं। बल्कि कहानी तो इससे एकदम उल्टी है। डरने की तो बात ही नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से अपनी जानकारी देते हैं तो सरकार आपकी तारीफ करती है और आपको इनाम भी देती है। जो लोग भी मदद करते हैं और अपनी डिटेल्स देते हैं, उन्हें सरकार की गुड समैरिटन स्कीम के तहत 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का कैश रिवॉर्ड मिलता है, साथ में एक सर्टिफिकेट भी। तो यहाँ डर नहीं बल्कि सम्मान है। तो ये तो हो गई सारी बातें कि एक्सीडेंट के टाइम क्या करना है। लेकिन एक अच्छा राहवीर बनने की तैयारी वो तो पहले से भी की जा सकती है ना। बस 2 छोटी छोटी आदतें हैं।
पहली, अपनी गाड़ी में हमेशा एक फर्स्ट एड किट रखिए और दूसरी, साथ में हमेशा एक पानी की बोतल रखिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी चीजें किसी इमरजेंसी में बहुत बहुत बड़ी मदद साबित होती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि सही जानकारी डर को खत्म करती है और हिम्मत देती है, और ये हिम्मत किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए, एक जिंदगी बचाएं, एक राहवीर बनिए।